तो गोस्वामी जी कह रहे कि राम जप जीह जानी, प्रीति सो प्रतीति मानी। मानी तभी शब्द सार्थक होगा जब नाम जापक का आप आश्रय लेंगे। भजन न होए संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजनानंदी महात्माओं के संग के शुद्ध भजन होता ही नहीं है। भजन न होई संग बिन, और बिना भजन के भगवत अनुराग नहीं होता। बारी मथे ग्रतोए बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। भजन न सेनी प्रेम की। प्रेम महल में पहुंचने के लिए भजन न सेनी है। क्रमशः स्थितियां आपके हृदय में जागृत होती चली जाएंगी जितना नाम जप करोगे। आपको मान शब्द है गुरुदेव के प्रति। हर बात मानो, उनको अपना प्रभु मानो। उनके द्वारा दिए हुए नाम से बढ़कर कुछ नहीं, ये बात मानो। गुरुदेव ने कह दिया कि राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो नाम दे दिया। अब उसके बाद स्वयं भगवान आके बोले ये जपो, तो हम नहीं जपेंगे। हमारे गुरुदेव ने जो हमें नाम दिया है उसके अलावा नहीं। ये दृढ़ता आपके हृदय में आ जाए तो सब बात आ जाएगी। मन की बड़ी मधुर चाल होती है। गुरुदेव ने जो कहा 11 बार जप लेते हैं, फिर जो हमारे मन में आया वो सब है तो भगवान के नाम। वो हम पहले जपते थे ना ये नाम, हमें बहुत बढ़िया अभ्यास है पहले वाले का। अब जो आपने दिया हो तो पहले वाला जप ले। हाँ जप पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले जो विषय चिंतन होता था वहीं पहुंच गए। मन की चाल बड़ी विचित्र है। अगर किसी ने इस चाल को मोड़ पाया या रोक पाया तो गुरु वचनों पर चलने वाला, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, यही कृपा है कि गुरुदेव ने जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो वचन दिए, बस सारी सिद्धियां उसी में प्रकाशित हो जाती है। प्रतीति, ये विश्वास कर लो कि अब हमें कुछ और प्राप्त नहीं करना। हमारे आराध्य देव जपते हैं परस्पर नाम, हमारे गुरुदेव जपते हैं नाम, हमारे आचार्य जपते हैं नाम, वही नाम हमको भी दिया है। अब साधन मान लो या इसे सिद्धि मान लो, अब हमें और कोई वस्तु नहीं चाहिए, इसी में सब कुछ है, खोलते जाओ। जो गुरुदेव ने संपत्ति दे दी, इसमें हर लोक लोकांतरों का प्राकृतिक और दिव्य और चिदानंद सब वैभव समाया हुआ है। नाम में सब वैभव समाया हुआ है। नाम, वेद का प्रादुर्भाव जानते हो कहां से हुआ? प्रणव से। प्रणव, ओम भगवान का नाम है। हमारे श्री कृष्ण श्री हरि का एक नाम ओम भी है। उसी से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। जितने भी शास्त्र हैं सब नाम से प्रकाशित है, नाम से। जितनी भी सिद्धियां हैं सब नाम से प्रकाशित है। जितनी भी महात्माओं में सामर्थ्य पाई गई है वो सब नाम जापक महात्माओं में पाई गई। एक बार बैठा लीजिए बात, गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, बैठा लीजिए। किसी भी संप्रदाय की, किसी भी मार्ग की उपासना पद्धति में सबके सिरोभाग पे नाम विराजमान है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। किसी भी कोई भी सिद्ध महापुरुष, किसी भी मार्ग का, कहीं भी ये सूत्र समझाया जाता है बड़े बड़े बुद्धिमानों को ज्ञान मार्ग में कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जपना नहीं होता मैं ब्रह्म हूं। जपते नारायण नारायण ही है। सन्यासी जन क्या जपते हैं? नारायण नारायण नारायण। परस्पर मिलेंगे तो हम ब्रह्म तुम ब्रह्म नहीं कहेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि भी प्रभु का नाम, ओम भी प्रभु का नाम, तत्सत वही सत्स्वरूप भी प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। मैं ब्रह्म हूं, इस स्थिति को भी नाम ही प्राप्त कराता है। सन्यासी जन जब प्रणाम की मुद्रा करो तो सिखाते हैं कि कहो स्वामी जी ओम नमो नारायणाय। फिर स्वामी जी कहते हैं नारायणाय। दोनों नारायण नारायण बोल रहे हैं, इसीलिए ब्रह्म का बोध होता है।
बिना भगवान नाम के कोई गति नहीं, कोई मति नहीं। बैठा लो आराम से। इसीलिए ये अपना जो सत्संग होता है केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए होता है। अपना ये कोई क्रम नहीं कि आज यही जहां फंस गए वहीं फंस गए, नाम रूप लीला धाम अपने ऐसे ही है। कोई सोच के आवे कि कल वाले प्रसंग से आज की पूर्ति होगी, तो हो सकता है साल 2 साल में पूर्ति हो। कितने ऐसे प्रसंग हैं जो अभी राधा बाबा मौन में है, अभी राधा बाबा भी मौन में है और चले थे 64 अंग भक्ति के, स्मृति में ही पूर्ण हो गया। स्मृति लब्धा, अब आगे नहीं चला, बस वही कब कहां, वो तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग हो रहा है। नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है, ये गुरु की बात मान लो और विश्वास कर लो। क्या कि साधन भी यही है, सिद्धि भी यही है, इष्ट की प्राप्ति भी यही, और इष्ट भी यही करते हैं। इष्ट अपने क्या करते हैं, चाहे किसी के सिया राम इष्ट हो, चाहे किसी के राधे श्याम इष्ट हो, क्या करते हैं, यही करते हैं। पक्का समझो, दोनों युगल सरकार परस्पर एक दूसरे के रूप का चिंतन करते हैं, एक दूसरे का नाम उच्चारण करते हैं। हाँ, राम जी के हृदय में अगर कान लगा के सुनो तो सिया सिया निकलता है, और सियाजू के रोम रोम से राम राम निकलता है, पर हनुमान जी के हृदय में देखो तो सिया राम निकलता है। ऐसे ही किशोरी जी के हृदय में श्याम श्याम, तो श्याम जी के हृदय में राधा राधा, और सहचरी के हृदय में तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कैसा नाम का प्रभाव है। सच्ची सच्ची नाम की जय हो। हाँ, सर्वत्र नाम, सर्वत्र नाम के बिना किशोरी जी की पहचान नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अभी आपको रूप दिखा दिया जाए, बताया ना जाए कौन है, तो आप अच्छा नाम सामने आपको हम देख रहे हैं, यही मुरारी है, हाँ हाँ यही अच्छा, ओहो, अब परिचय, नाम ने परिचय कराया। रूप का परिचय नाम कराता है। जो नाम से परिचय नहीं किए वो रूप से परिचय नहीं कर सकते, इसलिए नाम बहुत बड़ी बात। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जान करके प्रीति के साथ, प्रतीति के साथ मान लो हमारी बात कि जिह्वा से निरंतर नाम जप करो। क्या होगा? बोले तुम्हारे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप शांत हो जाएंगे। राम नाम जपे जई है जिए की जरनी, और जिए की जरनी न जाए। बिना भगवत भजन किए ये जिए की जरनी न जाए। जलते रहते हैं सब जलते रहते हैं, सब योगी तपस्वी व्रती सब अलग अलग जलन होती है, अलग अलग, लेकिन हर स्थिति की जलन को अगर कोई शांत कर सकता है तो एक है नाम। इतना आप समझ लीजिए कि छोटे से छोटे जीव से लेके ब्रह्मा तक जितने क्षण नाम से अलग है उतने समय तक जलते रहते हैं। और अगर शीतलता प्राप्त करनी तो नाम में ही शीतलता है, दूसरी जगह नहीं। नाम की जय हो। आप धाम में विराजमान हो, नाम जप नहीं चल रहा तो जल रहे हो, देख लो। आप ठाकुर जी के सामने जाके बैठ जाओ, नाम जप न चल रहा हो तो देख लो कैसा होता है। और आप जहां आग लगी हो, जहां बड़ा विपरीत तांडव हो रहा हो, नाम जप करके देख लो, परम शीतल हो जाओगे, शांत हो जाओगे। संपूर्ण सृष्टि को शांत करने की सामर्थ्य आ जाएगी। सतरति सतरति सलोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भक्ति का स्वरूप अविरल अखंड प्रभु का चिंतन, सतत प्रभु का चिंतन। मान लो इन महापुरुषों की, मान लो बात। क्या ये जान लो कि नाम से बढ़ करके कोई साधन नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं यदि नाम जिह्वा में चल रहा है। कितना शीतल है। अब हमें खोज नहीं करनी कुछ, बस हमें निरंतर लगे रहना है। और इस निरंतर लगे रहने में उत्साह बढ़ता रहे, इसलिए सत्संग करना है।
साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। स्पष्ट महापुरुषों ने वर्णन किया है। हमारा ये उत्साह प्रतिपल प्रतिदिन बढ़ता रहे, नाम जप में प्रीति बढ़ती रहे, नाम की महिमा रोज नवीन नवीन लगे, इसके लिए हमें सत्संग मिल जाए। भगवत कृपा से मिल रहा है। सत्संग मिल गया तो अब हमें और कुछ खोजना नहीं। विश्राम भूमि नाम है, नाम का निरंतर रटन। उपासक नाम की रहनी में रहे, नाम की जय हो, इसलिए नाम की रहनी में। नाम की रहनी क्या है? हमारा सुबह से जब से चेतना हुई और जब से शयन में पहुंच गए और जब से होश संभाला और जब मृत्यु की मूर्छा आवे तब तक के लिए हमारी रहनी नाम में होनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते सेवा करते क्रियाएं करते, जब प्रभु कह रहे मामुनि स्मर युद्ध च, युद्ध जैसा भयानक कार्य भी नाम जप करते हुए हो सकता है, तो ये नाम की रहनी अर्थात हर चेष्टा नाम जप से युक्त होनी चाहिए। नाम सुमिरन करते हुए हम सब कार्य करें। जो भक्तजन हुए हैं, साधारण भक्त से लेकर गोपी जन तक, गोपी प्रेम की ध्वजा, आप उनके चरित्र को देखिए, उनकी रहनी को देखिए। कार्य साधारण हो रहे हैं लेकिन उन कार्यों में बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। क्यों? क्योंकि वो नाम जप के साथ हो रहा है, बस इतना अंतर है। साधारण स्त्री भी कंधा थापती है और जनाभाई भी कंधा थापती, अंतर हो गया। जनाभाई के कंधे से निकल रहा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। क्यों? क्या ब्रह्मा ने इनको कुछ अलग से रचा है? क्या इनमें कुछ अलग से पावर रखा है? क्या ब्रह्मा ने नहीं रखा, गुरुदेव ने रखा है अलग से पावर। गुरुदेव ने इन्हें नाम दे दिया और ये नाम ने ऐसा रटा कि नाम ने संपूर्ण अंगों पर रोम रोम पे अधिकार कर लिया। अब ये जिसे छू लेती उससे नाम चलने लगता है। ये अंतर है। क्रिया तो कंडा थापना साधारण क्रिया है, लेकिन असाधारण सामर्थ्य प्रदर्शित हो रही नाम के द्वारा। गोपीजन घर लीपना, बुहारी करना, धान कूटना, बच्चे खिलाना। जब बच्चे खिलाना तो बच्चे पैदा भी करने वाली चेष्टा होगी, काम की चेष्टा भी दिखाई दे रही भाई, संतानोत्पत्ति क्रिया। ये सब होने पर परमहंसों के द्वारा भी वंदनीय। पतियों की सेवा भी, शब्द भागवत में आता है, पतियों की सेवा भी, बच्चों को दुलार करना भी, तो संपूर्ण गृहस्थी की चेष्टाएं, कोई ऐसी चेष्टा नहीं। परमहंसों के द्वारा, उद्धव जैसे महापुरुषों के द्वारा, भगवान के जो अनुरागी भक्तजन हैं, सब उनकी चरण रज की वंदना। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु बभिक्षु सा। क्यों? क्योंकि उनकी जिह्वा, उनका हृदय, उनकी एक एक वृत्ति कृष्ण नाम में, कृष्ण रूप में समाहित है। कितना कृष्ण नाम में समाहित है कि बोलने की चेष्टा होनी चाहिए, दही ले ले दही, और निकलता है गोविंद ले ले गोविंद, क्योंकि जो चल रहा है वही निकलेगा। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वसाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। इसलिए इसकी खुलकर बात की कि आप गृहस्थ हैं, ये आरोप करके कि हम भजन नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हम विषयी हैं, ऐसा आप मत सोचिए। बड़े बड़े महापुरुष जो हुए, नरसिंह मेहता जी पुत्र था, कैसे हुआ? संकल्प से थोड़ी हुआ। एक गृहस्थ धर्म की परिपाटी जो है उसी से। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पुत्री सावित्री जी थी ना, कैसे? संकल्प वृत्ति से थोड़ी। सृष्टि का एक क्रम है, आप कोई भी हो, जिस क्रम में हो उसी क्रम से सृष्टि का सृजन होता है। कुछ संकल्प सृष्टि होती है और कुछ मैथुनी सृष्टि होती है। जो मैथुनी सृष्टि के होते हैं उनकी सृष्टि का विस्तार मैथुन धर्म से ही होता है। अब साधारण से साधारण क्रिया है ये।
और स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े संत प्रणाम करते हैं पूज्य भाई जी महाराज को। कौन सी ऐसी महिमा है जिसके कारण ये चमत्कार हुआ? नाम। स्वयं भाई जी ने बताया, स्वयं भाई जी ने अपने जीवन को बताया, गोस्वामी जी ने अपने जीवन को बताया। कोई अपनी पत्नी से प्यार करेगा, कितना करेगा? गोस्वामी जी जैसा कर सकता है क्या? पूरी सृष्टि में ऐसा नहीं होगा, पूरी सृष्टि में, क्योंकि सब प्यार केवल उतनी देर दिखाएंगे जितनी देर हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई। कामना की पूर्ति होने के बाद जिसे प्यार कहते हो हवा हो जाता है। और गोस्वामी जी केवल प्यार करते थे, केवल प्यार, ऐसा प्यार कि एक क्षण का अदर्शन बर्दाश्त नहीं था, हर समय समीप रहना। जब से ब्याह होके आया तो कई बार ससुराल के आए, पर गोस्वामी जी वापस कर दिए कि हम इनके बिना रह नहीं सकते। कैसी आसक्ति है, कैसा प्यार है, और नाम ने कैसा चमत्कार दिखाया। ओहो, बलिहारी है, त्याग, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति सबके साक्षात मूर्तिमान स्वरूप। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपको दर्शन करा रहे हैं कि आप ऐसा न सोचिए कि आप गृहस्थ हैं, आप विषयी हैं, आप अमुक हैं, वो तो अवतारी थे। ऐसा नहीं, हम सब उसी परम पिता के बच्चे हैं। और भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। सबके हृदय में माया का प्रभाव त्रिगुण का पड़ता है। अगर कोई उठा तो नाम का प्रभाव होता है। नाम उसे नामी से ऐसा जोड़ देता है, ऐसा नामी का प्रकाश कर देता है, ऐसा अभेद कर देता है कि हम कहने लगते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात भगवान है। ये शब्द वहीं लागू हुआ जहां नाम विराजमान हो गया। कभी कोई निराश मत हो। इसलिए हमें चर्चा करें कि आप निराश मत हो कि हम कामी हैं, आप निराश मत हो कि हम विषयी हैं, आप निराश मत हो कि हमारे अंदर वो बात नहीं। हाँ, वो बात नहीं आपके अंदर, लेकिन उस बात की बात भी जागृत हो जाएगी नाम से। नाम से नाम ले आओ, जो गुरुदेव ने आपको दिया है उसको हृदय में बैठा लो। कोई भी गति ऐसी नहीं जो आप प्राप्त न कर सको। हिंसा की चरम सीमा और वाल्मीकि हो गए, व्यभिचार की चरम सीमा तो अजामिल परम पद को प्राप्त हो गए, वैश्या की आसक्ति की चरम सीमा बिल्व मंगल जी, बिल्व मंगलाचार्य। ये सब किसका प्रताप है? नाम का। आप निराश, हताश, उदास तभी तक हैं जब तक आपको नाम पर विश्वास नहीं, नाम से आपकी प्रीति नहीं है। हमारी रहनी बन जाए नाम की। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते, क्रियाएं करते, किसी भी स्थिति में नाम ना छूटे, ऐसा अभ्यास कर लें। ऐसा हो जाता है। ऐसा ना समझे कि ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन नहीं छोड़ सकता, चाहे सत्संग में बैठा हो, चाहे प्रभु के सामने हो, नहीं छोड़ सकता। देखो हम अपने लोग जाते हैं, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, प्रभु ही तो है, हमारे साक्षात प्रभु ही है, मूर्तिमान प्रभु अपने को प्रकाशित किए हुए। लेकिन हमारा चिंतन जो होता है वही, अगर हमारी धरा विषय की है तो वहां विषय दर्शन करते हैं, प्रभु का दर्शन नहीं करते। अगर हमारी दशा प्रभु में है तो विषय में भी प्रभु का दर्शन हो जाता है, विषय में भी प्रभु का दर्शन हो। जो महाभागवत जनों के सामने यदि कोई विषय लीला दिखाई देती है तो उन्हें साक्षात भगवत लीला का अनुभव होता है। प्रभु खेल रहे, प्रणाम किया, आनंदित होकर मगन है। नाम की रहनी, नाम परायण, रहने का तात्पर्य परायण, उठते बैठते चलते फिरते नाम। नाम की कथनी, हमारी जिह्वा पे नाम विराजमान हो और महिमा नाम की। अन्य साधन पर कहीं हमारा श्रद्धा विश्वास न बढ़ जाए, नहीं नाम छूट जाएगा। नाम महाराज अनन्यता की चाह करते हैं, बस एक अनन्यता।
बहुत अच्छा लगा जब बाबा की बात सुनी। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, श्री चरणों में बड़ी श्रद्धा है कि अद्भुत नाम जापक संत, वो अपनी अपनी मति गति होती है। डॉक्टरों ने कहा कि माला झूली हटाना पड़ेगा, आईसीयू आदि में जो होते ना वहां अंदर, बाबा ने कहा कि मरना मंजूर है, नाम नहीं छोड़ सकते। ये संतों की अलग अलग निष्ठाएं पाई गई। हर मरणासन स्थिति तक अगर अंगुली डुलाने की हिम्मत है तो माला चल रहा है, नाम जब चल रहा है। रामदास करे वाले महाराज जी के जिभ्या से बिल्कुल अंतिम समय दर्शन हुए थे, बस जिभ्या से हर समय जैसे मशीन फिट हो ऐसे नाम चल रहा था बाबा के मुख से, स्पष्ट कान ऐसे नजदीक लगाने पर सुनाई दे रहा। बेशुद्ध थे, कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं, संत कृपा से उनके दर्शन हुए थे और बिल्कुल निरंतर मशीन की तरह नाम चल रहा था। नाम कथनी में भी नाम की महिमा हो, इसके आगे नहीं। नाम की रहनी हो और नाम की कथनी हो तो कह रहे कितना भी कलयुग अपनी कुचाल चल दे लेकिन उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। ये कुटिल कामादि दोष उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। कोई भी दुख अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, कोई भी दुख। सच्ची बात मानना, ये फिर कह रहा हूं अनुभव की भी बात है। इस कोटि का तो नाम से प्रेम नहीं है, क्योंकि अब रोम रोम रग रग में देखो कान लगा के राधा राधा निकलता है क्या? नहीं निकलेगा। तो अब इस कोटि का तो नहीं है ना। जैसे कहते हैं कि नाम जापक के रोम रोम से नाम जब चलता है, ऐसा तो नहीं कि हमारा कपड़ा छू लो तो तुम्हें राधा राधा स्मृति आ जाए, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। पर कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं नाम का आश्रय तो है ही। भयानक से भयानक पीड़ा के अवसर आ रहे हैं, उपस्थित हैं, लेकिन देखते हैं कि उस समय प्रभु का प्रताप उदय होकर के आनंदित रखता है। कलयुग चल ही रहा है, कौन सतयुग में थोड़ी बैठे हो। कलयुग का प्रभाव तो है ही, पर क्या आपके ऊपर पड़ रहा है? काम क्रोध लोभ आदि अपना जुगनू की तरह चमकते हैं, चले जाते हैं। चमकते तो हैं अभी, क्योंकि अभी नाम का पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ, इसलिए इनकी चमक नजर आ रही। जैसे सूर्य के प्रकाश में जुगनू की चमक नहीं नजर आती, नहीं नजर, वो अंधेरे में आती है। अभी नाम भगवान का प्रकाश नहीं हुआ, इसलिए काम आदि दोष जुगनू की तरह चमक जाते हैं। चिंता न करो, डरना मत। नाम का प्रकाश होते हैं इन सब जुगनुओं का कोई पता भी नहीं चलेगा। विश्वास कर लेना, बहुत अपार महिमा नाम की है। गोस्वामी जी कह रहे कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी, बड़ी सामर्थ्य नाम की है। एक संत भगवान गिरिराज जी की तलहटी में रहते थे, तो 100 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे और उनके शरीर में लकवा मार गया। तो पूज्य हरि बाबा उड़िया बाबा जी भी गए, क्योंकि बड़े नामी संत थे, भजनानंदी एकांत प्रिय। तो बाबा ने कहा कि बाबा यदि आप संकल्प कर लो तो पूरी सृष्टि का लकवा खत्म हो जाए और आप शरीर। तब उन्होंने कहा कि बाबा काहे को विनोद करते हो? हरि बाबा से कहा क्यों विनोद करते हो? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। अरे प्रारब्ध आया है शरीर का, भोग लेते हैं। नाम का प्रयोग प्रारब्ध मिटाने के लिए थोड़ी है। नाम का प्रयोग इस नाशवान विनाशी शरीर को स्वस्थ करने के लिए थोड़ी है। चला जाएगा, ये तो प्रारब्ध है। नाम जप, ये जो लोग नाम का जप का प्रभाव ये समझते हैं कि शरीर में बुखार ना आवे, जुखाम ना आवे, कोई चोट, बेचारे अज्ञानी है, वो जानते नहीं। जब कीमत आपको नाम की पता चलने लगेगी ना, नाम का प्रभाव अनुभव में आने लगेगा ना, तो एक शरीर क्या करोड़ों होते तो न्यौछावर करने में बड़ा आनंद आता। देखो नहीं, जब किसी के बच्चे का ब्याह होता है, उमगन आती है, तो भाई गरीब लेकिन गड्डी निकाल के लाता और न्यौछावर नहीं करता, क्योंकि उसके उमगन का विषय है। जब आनंद की उमगन होगी ना आपके हृदय में नाम के प्रभाव से, तो एक प्राण क्या करोड़ों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसी उमगन। एक शरीर क्या, वो तो आप राग किए शरीर। देखो गरीब आदमी है, एक ही कपड़ा है,
फटा पुराना पहने, सर्दी का समय है और उस कपड़े को आप जरा सा छू के ऐसे फाड़ना चाहो और फटे वाले को, तो बहुत बुरा लगेगा। और वही आदमी जब किसी उत्साह में हो, किसी उमगन में हो, तो उसके घर में भी जो रखे वो न्यौछावर कर देगा। ये शरीर एक कपड़ा ही है भैया, ये कपड़ा है। जैसे बनियान, शर्ट, कोट, 3 कपड़े ना, ऐसे ही कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये कपड़े हैं। आत्मा ने 3 कपड़े पहन रखे हैं। जैसे ना भाई बढ़िया, तो बनियान, फिर उसके ऊपर शर्ट, फिर उसके ऊपर कोट, अब बाबूजी बन गए। बस ऐसे ही हमें हमारे प्रीतम ने 3 कपड़े पहना रखे, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। और कपड़े को हमने अपना मान करके, अपना स्वरूप मान करके, बस यही गलती शुरू हो गई। अब इतने दैन्य हो गए, इतने गरीब हो गए, इतनी दुर्दशा हो गई कि पूछो मत। जरा सा कहीं कुछ खरोच लगे, दैया दैया मच जाता है। हम मर गए, हम, अरे यहां तो और छोड़ो, और आगे बढ़ो। एक गरीब आदमी भैंस बांधे हुए, उसके दूध से परिवार चलता, वो मर जाए तो सोचने लगता अब हम तो मर गए, किसी काम की नहीं, आत्महत्या कर लेता है। आश्चर्य की बात। विद्यार्थी विद्यालय में फेल हो गया, आत्महत्या कर लेता है। धनी व्यापार में घाटा हो गया, आत्महत्या कर लेता है। पदाभिलाषी पद में नहीं पहुंच पाया, आत्महत्या कर लेता है। क्या दुर्दशा हो गई। सच्चिदानंद परमात्मा का अंश इन कपड़ों पे राग करके कहां फंस गया। और भगवत अनुराग में नाम का ऐसा चमत्कार उदय हुआ कि बड़े बड़े पदों का त्याग, बड़ी बड़ी संपत्ति का त्याग, बड़ी बड़े वैभव सुखों का, संबंधियों का ऐसे त्याग करवा दिया नाम ने। प्रत्यक्ष देख लीजिए, जिस नौकरी के लिए लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े प्रयास से जाते हैं, उन नौकरियों को इस्तीफा दे करके, हाथ जोड़ के, धन दे करके, पिंड छुड़ाया के लोग धन दे के नौकरी करना चाहते हैं, और यहां नौकरी छुड़वाने के लिए धन दिया, मुझे मुक्त कर दो, जैसे ये ले आप हमारा इस्तीफा मंजूर करो। ये क्या हुआ? क्या बोले नाम ने कुछ कर दिया। ये नाम, और अभी तो नाम का आश्रय लिया है, अभी नाम में डूबे थोड़ी हैं। डूबेंगे तब तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन। अरे बहुत बड़ी महिमा नाम की है। कोई भी दोष दुख दारिद्र्य स्पर्श नहीं कर सकता, विश्वास कर लो आप नाम पे, नाम की महिमा। गोस्वामी जी कह रहे हैं समस्त पूजा में, समस्त अनुष्ठानों में, समस्त मंगलों में अगर कहीं सबसे पहला पूजन होता है तो गजानन भगवान का होता है, गणेश जी का होता है। किनके प्रभाव से होता है? क्या खास बात है गणेश जी में? क्या बात है? तो बोले गणेश जी ने बताया अपने श्रीमुख से कि हम खूब नाम जप किए, उसी के कारण हमारा प्रभाव बढ़ा है। नहीं तो और भी तो सब देवी देवता हैं, लेकिन प्रथम पूजा गजानन भगवान की होती है। बोले इन्होंने केवल नाम का आश्रय लिया है, और तप वैराग्य और भी, लेकिन आपने केवल नाम का आश्रय लिया है, इसलिए नाम प्रताप के कारण ये प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजा के अधिकारी इसीलिए गजानन भगवान हुए, क्योंकि उन्होंने स्वयं बताया अपने श्रीमुख से कि हमारा केवल जीवनाधार नाम है। नाम का ही ऐसा प्रभाव हुआ, नाम ने ऐसा चमत्कार किया, नाम ने ही हमें ऐसी सद्बुद्धि दी जिसके कारण हमारी प्रथम पूजा हुई। भवसागर को से तू काशी हूँ सुगति है तू, जपत सादर शंभु सहित घरनी। भवसागर को से तू काशी हूँ सुगति है तू, जपत सादर
बड़ा समुद्र हो और उसमें पुल बना हो तो पार होने में क्या परेशानी, कोई परेशानी तो नहीं। और तैर के जाना हो तो भाई समुद्र में बड़े बड़े मकर हैं जो एक झटके में लील जाए, और भी बहुत से जल जंतु हैं, जहरीले जंतु हैं। तो ये संसार समुद्र कहा गया, भव समुद्र। और इसमें बड़े बड़े जहरीले एक झटके में लील जाएं, ऐसे हैं। आप अगर तैर कर जाना चाहो तो ऐसे ऐसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, ये ऐसे है कि बड़े बड़े साधकों को लील जाएं, ऐसे इनका प्रभाव। अरे इनका प्रभाव कोई साधारण है? जब अपने ये स्वरूप में आके तांडव प्रकट करते हैं तो फिर बड़ा विचित्र इनका स्वरूप होता है। देखो वर्णन आया है, भाई काम बस जोगी स तापस पामरन की को कहे, ब्रह्म में देखें चराचर नारी में देखत वह, ऐसा वर्णन किया गोस्वामी जी ने। और यहां तक कि भगवान शंकर की भी समाधि भंग हो गई जब इसने अपना स्वरूप 5 बाण संधान किए काम ने। तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, लील जाए ऐसे ऐसे हैं। तो बोले भैया तैर के पार जाना तो मुश्किल है, जब लील ही जाते हैं तो कैसे तैर के जाए? पुल का निर्माण हो जाए तो न तैरना पड़ेगा और ना वो हमें लील सकते हैं। तो बोले क्या? बोले भगवान नाम पुल है। और एक जगह तो कहा कि पुल की भी जरूरत नहीं होगी, सुखा दे तो क्या होगा? भाई तैर के जाने में खतरा है, पुल में जो है चढ़ना उतरना पड़ेगा। ऐसा हो कि समुद्र ही खत्म हो तो बोले नाम ले तो बहुत सिद्ध सुखा ही ले। नाम में इतनी भी सामर्थ, अगर पुल में तुम चढ़ना उतरना ठीक नहीं समझते हो तो और नाम जप करो, पुल की भी झंझट खत्म, सुखा दिया। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखा ही, सूख गए, ले बहुत सिंधु सूख गया। तो भव समुद्र को पार करने के लिए नाम बहुत सुखद पुल है। और मोक्ष पद सहज में प्रदान करते हैं काशी में भगवान शिव। जब कोई जीव वहां पधारता है तो उसके कान में ये तारक मंत्र प्रभु दे देते हैं, नाम सुना देते हैं, उसी से वो मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। और स्वयं काशी के ईश्वर अपनी अर्धांगिनी अंबा के साथ नाम जप करते रहते हैं, निरंतर नाम जप करते रहते हैं, रात दिन नाम जप करते रहते हैं। कुसंग का प्रभाव, यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था लेकिन कुसंग से व्याध बन गए। और कैसा पाप किया कि इन्हें अपराध निधि कहा गोस्वामी जी ने। अपराध निधि, खजाना, पाप का खजाना जमा है, इतने अपराध किए। अगाध अपराध निधि, अगाध कोई सीमा नहीं, इतने पाप किए। लेकिन मरा 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 मा, उल्टा नाम जब तक जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई भी ऐसा देवता ऋषि मुनि नहीं जो वाल्मीकि जी की पूजा न की हो, वंदना न की हो। ब्रह्म ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि जी महाराज, क्योंकि भगवत लीला गुणानुवाद में ऐसे प्रवीण हुए कि प्रभु के अवतरण के पहले ही प्रभु की समस्त लीलाओं की रचना कर दी, इसलिए सबने वंदना की वाल्मीकि जी की। बोले ऐसे निंदनीय अगाध अपराध करने वाला भी सबका वंदनीय हो गया। बड़े बड़े देवता मुनि से भी उनकी वंदना करने लगे। क्यों? तो बोले ये नाम का प्रताप देखो, ये नाम का प्रताप। जो सीधा नाम नहीं जप सकते वो उल्टा जप करके ब्रह्म ऋषि हो गए, समस्त वंदनीयों के भी वंदनीय बन गए। और देखो नाम का प्रभाव, रोक्यो विंध्य सोख्यो सिंधु घट जहू नाम बल, हार्यो हिय खारो भयो भूसुर डरनी। रोक्यो विंध्य सोख्यो सिंधु घट जहू बल, हारो हिय खारो भयो भूसुर डरनी।
विंध्याचल पर्वत बढ़ता ही चला जा रहा था तो पूरी सृष्टि में भय व्याप्त हो गया। अगस्त्य जी ने सबको निर्भय करते हुए कहा चिंता मत करो, और कहा आज के बाद तू बढ़ेगा नहीं। वहीं से विंध्याचल पर्वत रुक गया। बोले किसकी सामर्थ्य से? किसकी सामर्थ्य से? बोले ये नाम की सामर्थ्य। ये घटज अर्थात कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त्य जी निरंतर नाम जपने के प्रभाव से ऐसे सामर्थ्यशाली हुए कि जड़ पर्वत भी उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता। रुक जा, आज के बाद तू बढ़ेगा नहीं। वही रुक गए। कुछ दैत्य ऐसे थे समुद्र में छुप जाया करते थे और रात्रि में निकल करके ऋषियों के आश्रमों में जाके उपद्रव करते, ऋषियों को खा जाते। कोई भी उनके ऊपर ऋषि का श्राप काम न करता। बहुत परेशानी। तो अगस्त्य जी ने कहा चिंता मत करो। कहा चिंता का विषय ही है, समुद्र में घुस जाते हैं, समुद्र में छुप जाते हैं, किसी के द्वारा उनको दंड दिया नहीं जा सकता। क्या किया? अगस्त्य जी ने कहा समुद्र से कहा कि इनको बाहर निकालो। समुद्र ने सुना ही नहीं, तो ऐसे अंजुली बांधी, आग पूरे समुद्र को पी गए। समुद्र कोई बिस्लरी का बोतल थोड़ी है कि खोला पी गए। समुद्र है समुद्र। कुंभज ऋषि अगस्त्य जी महाराज समुद्र को पी गए। बोले किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। समुद्र डर गया, आज भी खारा है, भय मानता है, अगस्त्य ऋषि से भय मानता है। वो एक दो भाई थे असुर, आए हाँ वो क्या करते थे कि बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई को पका के संतों को पहले निमंत्रण देता साधु वेश में। जब संत पंक्ति में आ जाते तो अपने बड़े भाई छोटे भाई को पका के सब भोजन में थोड़ा थोड़ा ऐसे, तो शास्त्रों संतों के पेट में जब चला जाता तो आवाज देते कि भाई वातापी, तो सबके पेट फाड़ के आ जाता। और संत जब मर जाता तो उसे आनंद मिलता था, क्योंकि दैत्य स्वभाव का था। ऋषियों ने अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि महाराज बड़ी समस्या है। तो अगस्त्य जी ने कहा आज के बाद समस्या का समाधान पूरा हो जाएगा। गए तो परोसने लगा, तो अगस्त्य जी ने कहा हम जिस पंक्ति में जाते हैं पहले हमारा पेट भरा जाता है, बाद में दूसरे को परोसना, पहले हमारी तृप्ति करवाओ। तो उसने कहा चलो ये भी बात ठीक है। अब दूसरे में जब पहुंचे, जब पहले को हम बोले हमारा ही पेट नहीं भर सकते, तो सबको पता था जब जलपान में समुद्र को ले लिया तो आहार में क्या, उसने तो पूरा आहार सब पा गए। बोले और लाओ, तो बोले तो है नहीं। बोले चलो प्रभु की जितनी इच्छा, हाथ फेरा। अब उसका था कि पवाने के बाद बुलाता था, तो बुलाया, बात आप थोड़ा झुके, हवा बारी, बोले गया, वातापी गया। अगस्त्य जी की जठराग्नि में पच गया। बोले साधारण महात्माओं का उधर थोड़ी है, अगस्त्य जी को गया तुम्हारा वातापी, अधोवायु बल के निकल गया, खत्म, पच गया इतनी देर में। कहा ये, बोले ये सामर्थ्य कहां से आई? बोले नाम से आई। ये सामर्थ्य नाम से। रोक्यो बिंदु सोख्यो सिंधु घट जहु नाम बल। नाम बल, ये नाम के प्रताप से। नाम महिमा पार शेष सुख बार बार, मति अनुसार बुध बेदहु बरनी। नाम महिमा शेष सुख बार बार, मति अनुसार बुध बेदहु बरनी। स्वामी जी कह रहे नाम की महिमा अपार है, कहां तक हम वर्णन करें। भगवान शेष जी संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं सरसों की दाने की तरह। किसके बल से? बोले नाम के बल से। और अपनी जिह्वा से 2000 जिह्वा से निरंतर नाम कीर्तन करते रहते हैं। और श्री सुखदेव जी इतना वैराग्य कि वो इस सृष्टि में प्रकट होना ही नहीं चाहते हैं। गर्भ से इतना सावधान, निकले ही नहीं बहुत समय तक। भगवान व्यासदेव जी भी
चिंतित हो गए, वादा करवा लिया तब निकले, नाम ही से वादा करवा लिया, श्री कृष्ण से वादा कर आए श्री कृष्ण और कहा तुम निकलो, तुम्हें हमारी माया स्पर्श नहीं करेगी, वादा करवा लिया तब निकले। ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? ये नाम जप कर से। ये प्यारे जू के बड़े कृपा पात्र शुक हैं और निरंतर नाम रटते हैं। नाम का प्रभाव ऐसा है कि इनके गर्भ में ही ऐसा विशुद्ध ज्ञान है कि जो त्रिकाल में ने कभी बाधित नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी जानते हैं नाम का प्रभाव, भगवान शेष जी जानते हैं, बार बार नाम का सुमिरन करते हैं। बोले मति के अनुसार सब वर्णन करते हैं, क्योंकि नाम की महिमा अगाध है, वो भी पार नहीं पा सकते। पार पाने की बात तो गोस्वामी जी ने कही, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सकहे नाम गुण गाई। नामी भी नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। बुध वेदहु बरनी, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विवेकवान, बड़े बड़े ज्ञानी जन और वेद सब प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन। और ऐसा नहीं कि कोई अलंकारिक, आप वेद उठा के देखो, उद्गीत शब्द का जो प्रयोग किया गया प्रणव के लिए, बड़ा महिमा का वर्णन है प्रणव का। नाम भगवान का ओम है ना, तो बड़ी महिमा का वर्णन, संपूर्ण वेदों का सार ओम ही है, प्रणव ही है। तो कह रहे वेद भी और बुध भी और भगवान शेष जी, सुखदेव जी और भगवती अम्बा सहित भगवान शिव और बड़े बड़े महाभागवत जन नाम की अपार महिमा का पार नहीं पा सके। गोस्वामी जी कहते हैं अपनी बात तो हमारे तो कामधेनु है, हमारे तो कल्प वृक्ष है ये नाम। नाम रति कामधेनु तुलसी को काम तरु, राम नाम है बिसोह तिमिर तरनी। नाम रति का राम नाम है बिसोह तिमिर तरनी। नाम रति शब्द, नाम रति क्या है? बोले कामधेनु। कामधेनु संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली। दूसरा कहा तुलसी को काम तरु, कल्प वृक्ष क्या? संपूर्ण कामनाओं को प्रदान कर। हमारा कल्पतरु और कामधेनु है नाम रति। नाम रति क्योंकि अपने लिए कह रहे, हमारी जो नाम में रति हुई यही हमारी कामधेनु, यही हमारे लिए कल्पतरु है। सब मन की चाह पूर्ण हो गई। प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु की दिव्य लीलाओं में प्रवेश, प्रभु के रहस्य के पूर्ण ज्ञाता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे लिए कामधेनु और कल्पतरु हुआ ये नाम की रति। नाम रटने से ही प्रभु से प्रेम हुआ, प्रभु का साक्षात्कार हुआ, प्रभु की लीलाओं का बोध हुआ। देखो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस, बड़ा अद्भुत। हर प्रसंग उसमें जो है समाहित, वेद शास्त्र उपनिषद पुराणों का दोहन करके सार सार गोस्वामी जी ने, कोई भी ऐसा गीता का श्लोक नहीं जो रामचरितमानस में सरल भाषा में गोस्वामी जी ने ना कहा हो। बड़ा जैसे त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्र्यम त्यजेत। तो गोस्वामी जी कह रहे काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजो भजय जैसा, सब सार सार बात। नामरति कामधेनु तुलसी को काम तरु। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये जो प्रभु के नाम में रति है, आसक्ति है, नाम जपने में प्रियता है, ये कामधेनु सबके लिए। आप जो चाहोगे प्राप्त, जो चाहोगे। जैसे एक बीच में चर्चा में कहा था कि राधा नाम जपो, अगर धन भी चाहो तो धन भी मिल जाएगा। तो फिर प्रश्न आने लगे कि 1 महीना से राधा नाम जप रहे, भी कोई मतलब चेक तो आई नहीं। ऐसी लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब
अरे भाई ये वो धन है जो एक बार आएगा तो फिर जाएगा नहीं, आपको महाधनी बना देगा। अब ऐसा तो नहीं कि महीना भर जपो तो चेक और महीना भर जपना तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। ये ऐसी चेक है कि त्रिभुवन में कोई इसे भजा नहीं सकता, इसके आगे सबको ग्रीवा झुकानी पड़ेगी। ये नाम जो प्रभु का प्रियाजू का नाम है, आप जो रट रहे हो, ये ऐसी जगह सहायता करेगा जहां कोई तुम्हें सहायता करने लायक नहीं, जहां कोई तुम्हारा सहयोग नहीं देगा, वहां ये नाम तुम्हारा सहयोग देगा। लोक परलोक सब जगह तुम्हारी जय होगी, सब जगह जय होगी। आप श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक निरंतर नाम जप करो। तुम्हारे अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए नाम सूर्य है। गोस्वामी जी कह रहे राम नाम है विशोह तिमिर तरन। तरन भगवान सूर्य जी, भगवान सूर्य का प्रकाश जैसे उदय हुआ तो कहीं भी अंधकार नहीं रहता, ऐसे ही नाम का प्रभाव जब आपके हृदय में प्रकाशित होगा तो संपूर्ण ज्ञान वैराग्य अनुराग सब छा जाएगा। निरंतर नाम रटने का हम प्रयास करें। प्रयास सफल गुरुदेव की कृपा प्रभु की कृपा से होगा, पर हमारा प्रयास यही रहे कि हम हर समय प्रभु के नाम का चिंतन करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।